हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैट्रिसेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट टाइम तो स्टूडेंट को पहली बार में बाउंस ही हो जाता है, ठीक है ना। तो आप उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि मैट्रिसेस की आपने बहुत बड़ी एक जंग जीत ली है। इसका नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा था, एडिशन और डिफरेंस कैसे लेते हैं दो मैट्रिसेस का, बहुत इजी था। किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजी थे। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये भी बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम सर आप क्या बात कर रहे हो, मतलब क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा आप उसको बस देखिएगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। पहली बार में अक्सर हम लोग उसको स्किप कर देते हैं, जो स्टेप्स हैं प्रॉपरली आप समझेंगे तो बिल्कुल भी इसमें कुछ भी टफ नहीं है, और बाय द टाइम आप देखेंगे कि ये बहुत इजी सा एक कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको चालू करते हैं अपन। मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स अगर दिए तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। देखिए, जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था, डिफरेंसेस वाला लिए थे, तो हमने उसमें एक नेसेसरी कंडीशन क्या डाली थी कि देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। बोला था मैंने कि अगर जो मैट्रिसेस हैं जिनका आप एडिशन या डिफरेंस ले रहे हो तो उनके ऑर्डर जब तक सेम नहीं होंगे तब तक आप वो ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर दो मैट्रिसेस हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर उनके ऑर्डर डिफरेंट हैं तब भी आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक स्पेशल पैटर्न फॉलो करना चाहिए उनको ऑर्डर। अपन समझ लेते हैं। सपोज करिए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n और B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p/q, ठीक है। दो मैट्रिक्स हैं A एंड B। A का ऑर्डर है m/n और B का ऑर्डर है p/q, और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, मतलब कि मैं A B करना चाहता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप A B कर रहे हैं तो पहले वाले का ऑर्डर लिख लीजिए और दूसरे वाले का लिख लीजिए। इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मल्टीप्लाई हो जाए तो ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। मतलब पहले वाला जो आपने पहले लिखा है उसका कॉलम और दूसरे वाले के रो सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले के, नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले के सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फीजिबल है या पॉसिबल है, अदरवाइज ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके बाद में मैंने मान लिया, चलिए तो कंडीशन ये हो गई सबसे पहली तो कि फर्स्ट कंडीशन कि n शुड बी इक्वल्स टू t। अच्छा, उसके बाद में चलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी a इंटू बी करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही बनेगी ना। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स मिलेगी आपको, उसका जो ऑर्डर होगा ना, वो पता है क्या होगा। इस वाले पार्ट को हटा दीजिए, जो मैंने बॉक्स में बना रखा है ना, तो उसका ऑर्डर होगा m/q। अगर ये ऑर्डर सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही वाली, तो फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर m/q होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए सपोज करिए कि यहाँ पे मैंने ले लिया 2/3, तो फिर यहाँ पर 3/, अब यहाँ कुछ भी लिखे उसको कोई मतलब नहीं, सपोज करिए 3/4 लिख दिया मैंने। तो मैंने एक कंडीशन चेक करी कि अगर मुझे ए बी निकालना है, ठीक है, ए बी के लिए मैंने देखा कि पहले का ऑर्डर लिखा, दूसरे का ऑर्डर लिखा, मैंने देखा कि हाँ भाई ये तो सेम है, तो ए बी का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है वो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा तब जो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका जो ऑर्डर होगा ना, सपोज करिए मल्टीप्लाई करने पे मुझे एक सी मैट्रिक्स मिली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो जो सी मैट्रिक्स मिली उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/4 का। ये मेरा यहां से ऑब्जर्वेशन है, ओके। अब मल्टीप्लाई करते कैसे, ये तो मैंने आपको आउटलाइन दे दी कि भाई ऑर्डर ये होगा, ये कंडीशन होनी चाहिए। नाउ द एक्चुअल थिंग इज कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सपोज करिए दो मैट्रिक्स ले लिया, एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करना है हमको, कोई जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। तो इसका ऑर्डर कितना है हमारा 3/2 का है। ओके, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स ली मैंने बी ले ली, सपोज करिए 3/2 है ना, तो मुझे यहां पर 2 रो बनानी पड़ेगी। सपोज करिए मैंने ले ली P Q R S और ले लेते हैं P Q R S X और Y, या फिर ऐसे रख देते हैं, इससे आप अलग से देख पाएंगे उसको। ये ऑर्डर है 2/2 का। तो मैंने कहा कि भाई ए बी बनाइए, तो आपने पहले चेक करा कि इसका पीछे वाला मतलब इसके कॉलम और इसकी रो बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो आपने कहा कि चलो मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा। फिर आपने एक ऑब्जर्वेशन और देखा कि जो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगी ना मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर होना चाहिए 3/2 का, इसका पहला और इसका आखिरी, है ना। तो मैं लिख लेता हूं अलग से, जिससे हम चेक करेंगे कि जो ऑर्डर आएगा वो 3/2 का आना चाहिए। चलिए, तो A इंटू बी करना है। ध्यान रखिए यहाँ पे ऑर्डर बहुत मैटर करता है। A पहले लिखा है ना, तो आपको पहले A ही लिखना है। 1 2 3 4 5 6 और फिर B लिखना है। B है P Q R S। मैंने जानबूझकर यहाँ पर एक नंबर वाली मैट्रिक्स ली है, एक वेरिएबल वाली ली है, जिससे आपको क्लियरली दिखे कि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे नंबर ले लेता तो मल्टीप्लाई होगी, कोई नया नंबर बन जाता, तो आप सोचते कि अरे ये आया कैसे नंबर, है ना। तो यहाँ पे तो क्लियरली दिखेगा कि अच्छा P का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, R का 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको समझने में इजी रहेगा। अब देखिए ध्यान से, देखिए पहली वाली मैट्रिक्स में आप हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं और दूसरी वाली में आप वर्टिकल मूव करते हैं। ध्यान समझिएगा, ये जो पहला वाली स्लाइड है ना, ये इस वाली स्लाइड से बात करेगी, उसके बाद फिर इस वाली स्लाइड से बात करेगी। कैसे? ये इससे 1 इंटू पी, फिर ये इससे, मतलब मैं पहली वाली मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूं और दूसरी वाली में मैं वर्टिकली आ रहा हूं। तो इसका पहला इसके पहले से, फिर इसका दूसरा इसके दूसरे से, अगर और होते तो फिर और नीचे जाते हैं हम लोग, है ना। तो यहां पर हो गया 1 इंटू पी प्लस 2 इंटू आर। ये पूरा एक एलिमेंट है। ओके, अभी ये पूरा एक एलिमेंट हुआ है। अब ऐसे ही मैं ये पूरा इसके साथ में चलूंगा, तो 1 इंटू क्यू, ध्यान से देखिए, 1 इंटू क्यू, 1 इंटू क्यू प्लस 2 इंटू एस। ये हो गया दूसरा एलिमेंट। फिर यही वाली बात इस वाली स्लाइड के साथ करूंगा। अभी मैंने पहली स्लाइड में बताई, अब इस वाली स्लाइड के साथ चलूंगा मैं। तो ये वाली स्लाइड का पहला एलिमेंट इससे पहले से, इसका दूसरा इसके दूसरे से, इसमें हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूं, इसमें वर्टिकली नीचे उतर रहा हूं। तो जो दूसरा होगा वो हो जाएगा 3 इंटू पी प्लस 4 इंटू आर, फिर 3 इंटू क्यू प्लस 4 इंटू एस। फिर इस वाले का तीसरी स्लाइड आ गई, ये पहले इससे बात करेगी फिर इससे बात करेगी, तो 5 इंटू पी प्लस 6 इंटू आर, फिर 5 इंटू क्यू प्लस 6 इंटू एस। तो जब मैं ए बी का मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है, एक चीज। दूसरी चीज, पहले वाले में आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, दूसरे वाले में आप वर्टिकली नीचे आते हैं। ठीक है, यही सेम केस आप हर बार करते हैं। तो अगर मैं इसको सिस्टमैटिकली लिख लूं तो जो मेरी मैट्रिक्स बनी है वो बन गई P प्लस 2R, Q प्लस 2S, 3P प्लस 4R, 3Q प्लस 4S, 5P प्लस 6R and 5Q प्लस 6S।
ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स बनी। अब जरा इसका ऑर्डर चेक करें अपन। ऑर्डर देखिए 3/2 है, 3 रो है, 2 कॉलम है, और मेरा ऑर्डर क्या आना चाहिए था? 3/2 ही आना चाहिए था, तो बिल्कुल सही आया। तो ये होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। दो मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा ये आंसर आता है। तो अभी तो मैंने ए बी निकाला था, ठीक है ना। अब जरा मैं बी ए निकाल के देखता हूं कि बी ए क्या होगा। बी ए मतलब क्या है? मैंने पहले बी को लिखना है, फिर ए को लिखना है। तो पहले ऑर्डर वाला वो जो कॉन्सेप्ट है वो चेक कर लेते हैं। बी का ऑर्डर कितना है? बी का ऑर्डर है 2/2 और ए का ऑर्डर कितना है? 3/2। तो ये हो गया 3/2। क्या ये इसका दूसरा वाला मतलब इसका कॉलम और पीछे वाली का रो बराबर है? नहीं है। जब बराबर ही नहीं है तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इट मींस कि बी ए नॉट पॉसिबल। तो इससे हमको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ए बी या बी ए लिख दो, 2x3 लिखो या 3x2 लिखो, एक ही बात होती है ना। वो अलजेब्रा में होता है। मैट्रिक्स में याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है कि ए बी हमेशा बी ए के इक्वल हो। कभी कभी हो भी जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है। तो इट इज नॉट मैंडेटरी। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा। कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दिस इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो ये एक जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैंने बात करी है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। और एक चीज और बताइए, अच्छा मुझे, अलजेब्रा में जनरली हम बोलते हैं कि सपोज करिए अगर ऐसा लिखा है a इंटू बी इक्वल्स टू 0। अगर a इंटू बी इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि या तो a 0 होगा या b 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे। यही बोलते हैं ना हम लोग। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो फैक्टर्स बनाते थे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो वहां से लिख देते थे x इक्वल्स टू -2 होगा, x इक्वल्स टू करके 4 होगा। ऐसे लिखते थे हम, क्या लिखते थे। तो वहां पर हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, भाई 0 है तो दो जो टर्म्स है, दो जो फैक्टर्स हैं वो आपके 0 होने चाहिए। तो यहां पर हमने ऐसा लिखा। क्या ये बात मैट्रिक्स में होती है कि अगर a इंटू बी आपको एक नल मैट्रिक्स दी है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि या तो a नल मैट्रिक्स होगी या b नल मैट्रिक्स होगी या दोनों ही नल मैट्रिक्स होंगी। ठीक है ना। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि a नल मैट्रिक्स होगी या b नल मैट्रिक्स होगी? नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार दो जो मैट्रिक्स हैं वो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, स्टिल उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 आ रहा है। ठीक है ना। तो मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं ये प्रूफ करने के लिए कि देखिए मैंने दो नॉन जीरो मैट्रिक्स लिए, उसके बावजूद उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मेरे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि ए बी बनाइए। सबसे पहले तो मैं इनका वो केस चेक कर लेता हूं। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका पीछे वाला इसका आगे वाला सेम है। ठीक है, मतलब कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहली बात। दूसरी बात, जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका भी ऑर्डर 2/2 ही होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। तो पहले ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहला वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, हॉरिजॉन्टल यहां जाना है, यहां वर्टिकल में आना है। तो 0 इंटू 3 प्लस इसका इससे -1 इंटू 0, ये पहला एलिमेंट कंप्लीट हुआ। फिर इसका इससे 0 इंटू 5 प्लस इसका इससे -1 इंटू 0, ये दूसरा एलिमेंट कंप्लीट हुआ। फिर यहां पर ये वाली स्लाइड इसके साथ जाएगी, तो 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 और फिर 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। तो ये जो आंसर है ये क्या आ गया? देखिए ये 0 है पूरा, ये भी 0, ये भी 0,
सभी कुछ 0 है। इसका मतलब ए बी जो है वो 0 0, यानी कि आप बोल सकते हो कि जो ए बी है वो मेरी नल मैट्रिक्स आ गई। ए बी मेरी नल मैट्रिक्स आ गई। मतलब क्या है कि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स दी है उसके बावजूद भी आपका आंसर नल मैट्रिक्स आ सकता है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स है देन आइदर ए विल बी नल मैट्रिक्स और बी विल बी नल मैट्रिक्स। हो सकता है दोनों ही ना हो बट फिर भी आपका आंसर आ रहा है। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल टू प्रूव दैट जो दो मैट्रिक्सेस हैं नॉन जीरो उनका प्रोडक्ट भी आपको 0 दे सकता है। ओके, अब जो इसकी प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन की वो मैं आपको समझा देता हूं। आप उनको इसी एग्जाम्पल से लेके समझ सकते हैं या फिर आप अपने मन से भी कोई एग्जाम्पल्स हैं उनको भी लेके समझ सकते हैं कि वो क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना। सबसे पहले तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की क्या है, सपोज करिए अगर ऐसा लिखा है a इंटू बी प्लस सी, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। याद रखिए, ऑर्डर का ध्यान रखिएगा। a पहले लिखा है तो मैंने यहां पर a पहले ही लिखा है। ठीक है ना। अगर ऐसा लिखा होता a प्लस बी इंटू सी तो फिर मेरा आंसर हो जाता है ए सी प्लस बी सी। जो जिस ऑर्डर में है आपको उसको उसी ऑर्डर में रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहती है कि अगर ऐसा लिखा है a इंटू बी इंटू सी तो आप उसको a इंटू बी इंटू सी भी कर सकते हैं। मतलब ऑर्डर चेंज नहीं करा आपने, ए फर्स्ट प्लेस पे है, बी सेकंड प्लेस पे है, सी थर्ड प्लेस पे, यहाँ पर भी वही है। बस आप अगर पहले बी सी करें फिर एक से मल्टीप्लाई करें या पहले ए बी करें फिर सी से मल्टीप्लाई करें, लेकिन जो जिस प्लेस पर है वहीं पर रखना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि अभी मैंने समझा था ए बी इज नॉट इक्वल टू बी आया था मेरे पहले वाले केस में, और कई बार वो इक्वल भी आ जाता है। तो इसीलिए हम इसको ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, हमको नहीं पता वो आएगा इक्वल या नहीं आएगा। सो दिस इज associative law. Now the next one is multiplicative इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वैसे अलजेब्रा में हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर जो आपका नंबर है वो 1 में रिड्यूस होता है। जैसे 3 है तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3। 3 इंटू 1/3 क्या होता है, 1। मैट्रिसेस में आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे बोलते हैं कि सपोज करिए एक मैट्रिक्स है तो इसका एक ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। याद रखिए, अलजेब्रा में जो काम 1 का है वही काम मैट्रिसेस में आइडेंटिटी का है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। और अलजेब्रा में जो काम 0 का है वही काम यहाँ पर मैट्रिसेस में नल मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अगर ए एक मैट्रिक्स है तो अगर मैं यहां पर इसके एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आई मिल जाए, ठीक है ना, और वो आप देखेंगे कि ये जो होता है ये एक्चुअली हम इनवर्स बोलते हैं, क्योंकि a इंटू ए इनवर्स या फिर a इनवर्स इंटू ए हमेशा आई आता है। आप a इनवर्स को आगे मल्टीप्लाई करें या पीछे मल्टीप्लाई करें a के साथ में तो आंसर हमेशा आपको आई आएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स का। ओके, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको डिटेल में समझाया। स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, हम लोग वहां पर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।